उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा के साथ ही चल रही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच में एक बड़ा विवाद आजकल सुर्खियों में है। रुद्रप्रयाग जनपद के नगरासू स्थित दमदमा गुरुद्वारा साहिब में बीती 20 जून की देर शाम से कुछ निहंग कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसके चलते जहां गुरुद्वारे में तो दिक्कतें हो ही रही हैं, इसके चलते स्थानीय जनता और प्रशासन भी परेशान है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, वार्ताएं चल रही है, लेकिन जो निहंग हैं वो छत से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। कई उनकी मांगे हैं जिनको लेकर आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके चलते अब यह मामला उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली और पंजाब तक जा पहुंचा है। वहीं दिल्ली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून सचिवालय में मुलाकात की है। राजधानी देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है सिख प्रतिनिधिमंडल। चमोली पुलिस पर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई है। दिल्ली से आए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर 16 जून को ही घटना और उसके बाद चमोली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सिख समुदाय की चिंताओं से अवगत कराया है। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सरदार जसदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह पुन्ना, सरदार सुखविंदर सिंह बब्बर और सरदार इंद्रजीत सिंह मोंटी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि यदि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था तो कानून के अनुसार दोनों पक्षों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, युवकों के साथ लॉकअप में दुर्व्यवहार किया गया और सिख युवकों को बिना पगड़ी के अदालत में पेश किया गया, जिससे पूरे सिख समुदाय में रोष है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डीआईजी यशवंत चौहान को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है और उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मामले की आगे की जांच चमोली से हटाकर हरिद्वार जनपद के एसएसपी नवनीत सिंह को सौंपी गई है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जा सके। दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग भी रखी कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं, जाँच पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में डीजीपी के साथ चर्चा कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ सद्भाव, भाईचारे और आपसी सौहार्द की परंपरा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में किसी भी समुदाय को असुरक्षा या असुविधा नहीं होने दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी संतोष जताया कि घटना के बावजूद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को स्थगित नहीं किया गया और यात्रा सुचारू ढंग से जारी है। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों से उन्हें संतुष्टि मिली है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अपने वादों को पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने सभी समुदायों से शांति, भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। आज हमारा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जथेबंदी है, उनका डेलीगेशन उत्तराखंड के सीएम साहब को मिलने आए। मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदार जसदीप सिंह कालू, सरदार भूपिंदर सिंह पुल्लर, सुखविंदर सिंह बब्बर जी और इंद्रजीत सिंह मोंटी जी। हमने बात रखी सीएम साहब के आगे जो 16 तारीख को हादसा वापरा है इस स्टेट के अंदर, और ख़ास तौर पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिसके ऊपर बहुत सिख समुदाय के अंदर रोष है, क्योंकि आपस में अगर झगड़ा हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई बनती है और दो गुटों के अंदर अगर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर पुलिस ने एक साइड की बात करते हुए जिस तरीके से उन बच्चों के साथ लॉकअप के अंदर तशद्दुद किया और उन सिख बच्चों को बिना पगड़ियों के कोर्टों में पेश किया, इसमें पूरे सिख समुदाय के दिलों में रोष था। और हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो डीजीपी साहब को इंक्वायरी इसके केस की पूरी तहकीकात करने के लिए बोला गया था और हमारा वफद कल भी उनको मिल के आया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो डीआईजी हैं यशवंत चौहान जी, उनको इसकी इंक्वायरी सौंप दी गई है और 15 दिन का समय जो है उनको दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए और साथ में इस केस को चमोली डिस्ट्रिक्ट से हटा के, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों के खिलाफ जो रोष था, वहाँ से हटा के हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर जो है उनके सुपुर्द किया गया और इसकी निष्पक्ष जांच करने की बात भी की गई है। क्रॉस एफआईआर कर दी गई हैं और साथ साथ में हमने जो मांग रखी है कि जब तक ये इंक्वायरी कंडक्ट होती है तब तक जो पुलिस वालों के खिलाफ बात चल रही है
उनको भी जो है मुअत्तल करना चाहिए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे डीजीपी साहब के साथ मिलके। और इस सूबे के अंदर, इस स्टेट के अंदर पूरा एक सद्भावना, एक प्यार का जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये जिसको हम देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, यहाँ पर बहुत दूर दरार से देश के हर कोने से यहाँ पर पिलग्रिमेजेस आते हैं। उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखने का उन्होंने आश्वासन दिया। और हमें इस बात की भी खुशी है कि ये हादसा वापरने के बाद भी जो हेमकुंड साहब की यात्रा है वो स्थगित नहीं की गई, उसको एक दिन के लिए भी रोका नहीं गया। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ना कोई ऐसी बात हुई है, ना होने देंगे। और इस जो स्टेट का माहौल है उसको ठीक बनाने के लिए सारे समुदाय के लोग, चाहे वो सिख हों, चाहे हिंदू भाईचारे हों, और कोई भी समुदाय के लोग हों, ऐसी कोई बात ना करें जिससे इस सूबे का माहौल ख़राब हो। सो हमें उनकी बातों से काफ़ी संतुष्टि हुई है और जो उन्होंने वादे किए हैं हमें लगता है वो भी बहुत जल्दी पूरे करें। एक वीडियो चमोली जनपद स्थित श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो आस्था को लेकर देश प्रदेश या विदेशों तक से श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इसी बीच पिछले दिनों चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब स्थानीय जनता और निहंगों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसमें निहंगों की तरफ से तलवारबाजी की गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई निहंगों को अरेस्ट किया है। वहीं अब इस पूरे मामले से ही जोड़कर रुद्रप्रयाग जनपद के नगरासू स्थित दमदमा गुरुद्वारे में हुई घटना को देखा जा रहा है। गुरुद्वारे में 20 जून की शाम से छत पर चढ़े निहंग अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, झुकने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी तरफ से कई बातें यहां पर रखी जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन वो अपनी बातों पर डटे हुए हैं और छत से उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली से आए एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, मुलाकात की है और अपनी कई बातों को उनके सामने रखने का काम किया है। हालांकि पुलिस और सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। जो जांच है वो हरिद्वार एसएसपी को सौंपी जा चुकी है और दोनों ही पक्षों पर यहां पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।